एक वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर जीतन राम मांझी को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि नाराज है। देखिए, चिराग पासवान अभी पटना पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको लेकर भी कह दिया कि वही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उतना ही नहीं, पशुपति कुमार पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा, देखिए एनडीए गठबंधन के दामन छोड़ दिए। सीधा सवाल पूछा गया चिराग पासवान से, किस तरीके से जवाब दे रहे चिराग पासवान, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। कल तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल इंडिया अलायंस की बैठक होनी है, मुलाकात हुई, लेकिन कल इंडिया सीटों को लेकर के नतीजे नहीं देखने को मिले, ना ही सीएम फेस को लेकर के नतीजे। कल बैठक भी होगी, कल भी बैठक होगी, कल इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। हाँ तो ठीक है, करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, एक वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज़ रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन गए, वहाँ पर बातचीत हुई, ये तमाम चीज़ें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। तथाकथित महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी है, सब कुछ वहाँ पे ठीक नहीं है। तो ऐसे में कल अगर इनकी बैठक होगी, मुझे लगता है आपस के विवाद को ही ये लोग सुलझा लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैं इस बात को कहता हूँ कि कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, जिस तरीके से एनडीए अलायंस आज की तारीख में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एकजुटता हम लोगों के गठबंधन के पांचों दलों के बीच में है, और ये अपने में एक स्ट्रॉन्ग विनिंग अलायंस है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बिहार आने का वो काम कर रहे हैं, लोकसभा के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जब आते हैं, उस वक्त हम लोग एनडीए के पांचों दल एक साथ बैठते हैं। तो जहां एक तरफ हमारी ताकत एक बड़ी जीत की ओर हम लोगों को अग्रसर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष स्वयं अपने आप को तबाह करेगा। ये आने वाले परिणामों में देखने को मिलेगा। ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग ना जाने कितने चुनाव से लोग कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हर बार ये लोग ऐसे ही बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए ये लोग, कितने पे लड़े थे और कितनी जीते, ये भी ये लोग देख लें। तो ऐसे में बातें करने से नहीं होगा। है क्या आपके पास जनता के बीच लेके जाने के लिए? 90 का वो दशक जहाँ पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच, बताए ना। जिस दल के पास सोच नहीं, जिस गठबंधन के पास कोई विजन नहीं, बिहार को कैसे आप विकसित बनाएंगे? आप ही की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए बार बार आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेके अलग अलग राज्यों में हार का उनको सामना करना पड़ता है। आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से इन लोगों का गठबंधन हारा, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों की हार हुई। विपक्ष आज की तारीख में कम से कम जनता के बीच अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। ये लोग अलग अलग विषयों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, वक्त को लेकर दुनिया भर का ये लोग आंदोलन करने का काम करते हैं। जब ये विषय आता है, क्यों नहीं इनके कोई बड़ा नेता जाके सदन में बोलता है? जब ये वक्त की जब बात चल रही थी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों ने तो बोलना तक ज़रूरी नहीं समझा। जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, ऐसे समय में वो लोग खामोश हो जाते हैं। और तो और एलओपी होने के बावजूद राहुल जी मौजूद भी नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम जब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। तो ऐसे में आपके पास कोई
विषय नहीं है, आप लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो जनता क्यों आपके ऊपर विश्वास करेगी? तो सिर्फ कहने से कि एनडीए की समाप्ति हम लोग करेंगे, नहीं होने वाला। एनडीए पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एक ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। छोड़ने का ऐलान किया है। हाँ, चाचा ने आपके एनडीए को छोड़ दिया है। तो थे ही कब की छोड़ेंगे, बड़ा भारी। ये तो अभी कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, ये कोई चर्चा का मांझी जी 40 सीट मांग रहे हैं, सरकार ने कि हमको हो गया। अपनी बातें रखने का हक अधिकार हर किसी को है, बट ये सार्वजनिक मंच पे की जाने वाली चर्चाएं नहीं है। गठबंधन के भीतर चर्चा होगी, जिसका जितना हक अधिकार सम्मान के साथ उनको दिया जाएगा। चिराग जी निशांत का कहना है कि अमित शाह अंकल बोले हैं और सम्राट चौधरी बोले हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, कुमार ही सीएम फेस होंगे। हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? तो अभी आप चिराग पासवान को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। उतना ही नहीं, बिहार में 17 तारीख को महागठबंधन की जुटान होने जा रही है। तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति तय करेंगे। कौन से दल के लोग कितने सीट पर लड़ेंगे यह भी फाइनल होने जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान से जब सवाल किया गया, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है, कौन सीएम फेस होंगे, इसको लेकर लगातार तकरार देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।